नमस्कार, मैं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24/7। वाराणसी में हाथरस की घटना पर संतो बटुकों ने किया शांति पाठ। स्वामी नरेंद्रानंद बोले, ढोंगी बाबा की संपत्ति बेचकर मृतकों को दिया जाए 10 लाख। कुंभ में संत समाज करेगा बैठक। श्री काशी सुमेरु पीठ में काशी के संतों एवं बटुकों ने हाथरस की घटना पर दुख प्रकट करते हुए मृतकों की आत्मा के शांति के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शांति पाठ किया। पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाए। बाबा की संपत्ति को बेचकर 10 लाख का हो मदद। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि ढोंगी बाबाओं के लिए हम कुंभ में एक बड़ी बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्संग से जीवन में बदलाव आता है, लेकिन ऐसे बाबा जो झूठ मूठ में अपने आप को संत कहते हैं, यह गलत है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि इस ढोंगी बाबा की संपत्ति को बेचकर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। महाराज जी, हाथरस में घटी घटना को पूरा देश कहीं न कहीं दुखी है। क्या कहेंगे? शशांक शेखर प्लेंकर भगवान विश्वेश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। किसी भी एंगल से सूरजपाल महात्मा नहीं, महात्मा का परिवेश होता है। मन वाणी कर्म में एक रूपता होती है। इसकी सत्संग मतलब सत का संग, शतानाम संघा सत्संगा, सज्जन पुरुषों की संगति। लेकिन जहाँ लोगों का कत्लेआम हो, आईपीसी सीपीसी 302 हो, तो ऐसे लोगों को तत्काल 302 का मुकदमा कर जेल में डालना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग मरे हैं, इनके आश्रमों को नीलाम कर हर परिवार को कम से कम 10 लाख मुआवजा दिया जाना चाहिए, और जिससे समाज में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। धर्म आस्था लोगों को कुचली ना जाए। किसी भी एंगल से न कोई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो ये सनातन हिंदू धर्म संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र है, कुचक्र है। इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, जिससे देश का अमन चैन कायम रहे। महाराज जी, षड्यंत्र की बात चल रही है तो राजनीति भी होने लगी है। खड़से ने कहा है कि तमाम साधु संत जो आश्रम बना के सब सत्संग कराते हैं, सब लोग में से 20% सही है, 80 लोगों में है। क्या करें? खड़गे जैसे लोग ही ऐसे लोगों को पालते हैं, और खड़गे की भी जांच होना चाहिए। जो वास्तव में संत हैं, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन वाणी कर्म में एक रूपता होती है। और जो संत हैं, हम लोग भी जाते हैं, लाखों का सत्संग होता है, कभी एक चिड़िया नहीं मरी। चाहे झारखंड भी गए, बंगाल भी गए, बिहार है या महाराष्ट्र है, पश्चिमी यूपी में भी कई सभाएं हम लोगों का लाखों लोग रहे। लेकिन ये साजिश षड्यंत्रों के तहत जो एक तरह से हत्या है, पाप है। और जो राजनीति है, राजनेता लोग चाहे जो करें, लेकिन इन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। और ऐसे आयोजकों पर एक नियमावली भी होना चाहिए। जो सनातन धर्म संस्कृति देवी देवताओं को न माने, वो ऐसे कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
महाराज जी, हिंदू धर्म सनातन लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी विवादास्पद बयान दिया। क्यों हो रहा है? भाई, हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। हिंसा अगर देखा जाए तो गांधी ने कराया। हाँ, 18वीं सदी में पहला कत्लेआम केरल में हुआ। 20,000 से ज़्यादा मुस्लिम लीग ने हिंदुओं का कत्लेआम किया। दूसरा कत्लेआम नोआखाली में हुआ, जहाँ 1.5 लाख हिंदू मारे गए। तीसरा कत्लेआम इन गांधियों ने सिखों को कत्लेआम किया। 89-90 के दंगा में कश्मीर में अल्लाह अकबर का नारा देकर मस्जिदों से खुलेआम ऐलान हुआ और 5.5 लाख सनातनियों को बाहर किया गया, मंदिर तोड़े गए और 50,000 लमसम बेटियों के स्तन काटे गए। वो कुओं में गिरकर मरने के लिए बाध्य हुई या उनको इस्लाम कबूल करने के लिए। हिंदू अगर हिंसक होता और उस हिंसा करने वालों को पालने के मूल में ये कांग्रेसी रही। भागलपुर दंगा में इनके समर्थन से गवर्नमेंट थी। लगभग 22,000 हिंदुओं यादवों का कत्लेआम हुआ और उसके बाद जब इनके सपोर्ट से लालू बने तो उन सबको बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया और जो जेल में डाले गए थे। ते लोग खुलेआम जगह जगह दंगा फसाद कराते हैं, हिंदुओं को बदनाम करते हैं। हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा और जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा तो हिंदुओं के साथ ये बर्ताव व्यवहार नहीं होगा।